तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो शुरुआत होती है यहाँ हमारे घर के एक शरारती बच्चे की शरारत से, जिसकी वजह से हम अपने घर में खुद ही लॉक हो चुके हैं। और ये है वो हमारे घर का शरारती बच्चा, जिसकी वजह से हम सब घर में लॉक हो चुके हैं। दरअसल इसे जल्दी थी अपनी नानी के घर जाने की, तो इसने हमारे घर की चाबी नीचे दुकानदार को दी थी कि आप ऊपर दे दीजिएगा। और हुआ यूँ कुछ कि उस दुकानदार को इमरजेंसी हुई कि दुकान बंद करनी पड़ी और जाना पड़ा, तो उसके साथ हमारी चाबी भी चली गई, वो देना हमें भूल गया। जबकि आज इतना बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्नीचर आने वाला है आज के दिन। वो फर्नीचर जिसकी मैं बहुत पहले से ख्वाहिश रखती थी, और वो है राउंड बेड। और मेरा कमरा भी बड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब अल्लाह ताला ने कमरा इतना बड़ा दे दिया है तो क्यों ना राउंड बेड ही बनवा लिया जाए। अभी इस कमरे में जो इतना भी फर्नीचर मौजूद है वो जाएगा उस सामने वाले मामा वाले कमरे में। अभी यहाँ ऑलमोस्ट इस बेड का सारा मैट्रेस वगैरह तो ट्रांसफ़र हो कर दिया, हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया उस कमरे में। अब बस इस बेड को वहाँ लेकर जाया जा रहा है। बेड का मैट्रेस और पाइप यहाँ पे पड़े हैं। अब यहाँ पर से ये लोग ड्रेसिंग लेकर जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त घर में हथौड़ा मौजूद नहीं था, तो घर के इमाम दस्ते से ही हमने काम चलाया शीशे को वापस अटैच करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर्स बनाते हुए एज यूजुअल शीशे के सामने आते ही अपने आप का शूट करने की आदत। इस पॉइंट पर आते ही मेरा कमरा पूरा खाली हो चुका था और यहाँ पर सारा फर्नीचर शिफ्ट हो चुका हुआ था। एक रात तो हम सब ने इसी तरह इस पूरे कमरे में गुजारी, और फिर सुबह मेरा फर्नीचर आने वाला था। और यहाँ सुबह होते ही पहले मेरा एक पार्सल आ गया था, वो मैं उसको रिसीव कर रही हूँ अभी। एक्चुअली ये था मेरा एक ड्रेस। तो हुआ ये कि मैं अचानक से मैंने जब उसको ड्रेस को ओपन करके देखा तो वो ड्रेस था ही नहीं जो मैंने मंगवाया था। तो मैं हैरान हो गई। मैंने पहले तो सोचा कि शायद ही किसी और का एड्रेस होगा और हमारे गलत एड्रेस पे आ गया, लेकिन एड्रेस भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन ड्रेस गलत था। और ऐसा 2 से 3 बार हो चुका है मेरे साथ। आजकल ऑनलाइन लेना भी ट्रस्टेड नहीं है। अगर महंगी चीज़ ले रहे हैं तो मेरा मानना यही है कि हमें खुद जाकर परचेज़ करना चाहिए, ना कि ऑनलाइन मंगवाने के बाद फिर फेक चीज़ लेने के बाद सर पकड़ के बैठे हैं। एंड नाउ गेस व्हाट, मैं किसके पैसे काउंट कर रही हूँ? मैं बैठ के नहीं, अभी बैठ थोड़ी देर बाद आएगा। अभी मैट्रेस आ चुका है मेरा, तो मैं उसके पैसे काउंट कर कर उन्हें देने जा रही हूँ मम्मा के हाथ। अभी यहाँ पर हीरा इस पूरे मैट्रेस पे कपड़ा लगा रही है, क्योंकि जब ये बाहर से आया था तो इस पे मिट्टी हो रही थी। यहाँ पर साथ ही मुझे कुछ काम था, तो मैंने यहाँ पर बैठ के अपना काम निपटाया। और यहाँ जैसा कि आपको पता है हर महीने की पहले से 5 तारीख यानी इनमें से किसी भी दिन हमारे घर कुरान खानी होती है, और तो यहाँ पर उसके लिए न्याज बन रही है। और यहाँ पर सारे बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ हीरा मैडम टीवी देख रही थी, और इनको कैप्चर करते ही मेरा मोबाइल का कैमरा ब्लर हो गया, तो मैंने इसे ठीक किया और फिर इन्हें किया से। ये फिल्म देख रही हैं। वैसे तो जन्नत तो जग बेशक अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि अल्लाह को पता नहीं किसकी क्या अदा पसंद आ जाए। जहन्नुमी लड़की। अल्लाह किसको जन्नत और जहन्नुम देगी हम में से किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन अगर ये बात चलती है हीरा गलत करेगी तो थोड़ी बहुत चीज़ें जब बच्चे गलत कर रहे हो तो उन्हें टोकना बनता है बड़ों का। अब यहाँ फाइनली मेरा बैट आ गया था, तो मैं उसके लिए पैसे काउंट करके जा रही हूँ। फाइनली मेरा बैट आ चुका था। पहले तो हमारे यहाँ बच्चा काम करता है ना, उसके हाथ मैंने कैमरा ऑन करवाया, फिर मुझे उस पर भरोसा नहीं आया कि मैंने कहता नहीं उसने ऑन किया होगा भाई ये नहीं, तो मैंने खुद आके कैमरा ऑन करके चली गई। और अब मेरा फर्नीचर आना स्टार्ट हुआ है। शायद फर्नीचर वाले अंकल को यहाँ पे कैमरा लगा हुआ समझ नहीं आया कि यहाँ कैमरा क्यों लगाया हुआ है। जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा होगा कि अंकल आते ही पहले दवाई पी, तो ये कहते हैं ना ये मसला सारा रोटी दा। अभी यहाँ पर बैठ के नीचे साइड जो कपड़ा साइड होता है उसकी सिलाई हो रही है। दर्जी साहब नीचे बैठे, तो आज आप देखो कि बैट किस तरह से जोड़ा जाता है, वो मैं भी देख रही हूँ। अब यहाँ पर फाइनली उन्होंने बैट सीधा कर दिया है, और यहाँ पर सबसे पहले आके शहबाज बैठा है, नोट करो। यहाँ पर
पर सब हो जाने के बाद इस पॉइंट पर मैं भी आई थी यहाँ पर कि बेड किस तरह रखना है। फर्नीचर वाले अंकल मुझसे बेड की डायरेक्शन पूछ रहे थे कि बेड किस तरफ रखना है। फिर उसके बाद मैं और मामा कमरे में आए थे और मैं ये चेक कर रही थी कि मैंने जिस तरह से सारी चीज़ें इन्हें असेंबल करने के लिए कहा था वैसे ही किया है या नहीं। और फिर इसके बाद मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया इस चीज़ खुशी के लिए और मेरी हर चीज़ हर तमन्ना पूरा करने के लिए। इसके बाद फिर यहाँ सुबह को मैंने यहाँ पे इस बॉक्स की तो पहले तो डस्ट साफ़ की, इसके अंदर काफ़ी लकड़ी का बुरादा हो रहा था, वो मैंने साफ़ किया सारा कपड़े से। और फिर मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर असेंबल करना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर मेरी पुरानी लेंसेज की बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे भी साफ़ करके हर चीज़ को साफ़ करने के बाद इसमें रखा इस दराज में और इस फर्नीचर को यूज़ करने की शुरुआत की। और ये मनाज़िर हैं सुबह घर की सफाई होने से पहले के। फिर यहाँ पर मैंने परफ्यूम, वॉचेस, पेन्स, स्केचर्स, मास्क और चश्मे, ग्लासेस वगैरह रखे अपने इस दराज के अंदर असेंबल करें।